सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं झारखंड निर्माण आंदोलन। और जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, यदि आप मेरा सेशन देख रहे होंगे तो ये झारखंड निर्माण आंदोलन का तीसरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है। और सभी के साथ आपको संपूर्ण व्याख्या मिलेगा दोस्तों, और यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर कीजिएगा। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा रांची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रांची में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1948 को हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह अध्यक्ष थे। जयपाल सिंह अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी पाया था, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला है देश की आजादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, यह अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन रांची में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1948 को हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो ये जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जयपाल सिंह। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां देशी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? सरायकेला और खरसावां देशी रियासत को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने से पहले ये देशी रियासत जो है छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता था। लेकिन 1 जनवरी 1948 को क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1948 को इसे उड़ीसा में मिलाए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद क्या हुआ? इसका व्यापक विरोध हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ इनमें से किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? आंसर कीजिएगा। मिलाए जाने की घोषणा बता चुका हूं कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 को हुआ था। इसके बाद इसका व्यापक विरोध हुआ था और सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने के खिलाफ जो है आवाज उठाई गई थी, ठीक है। और सिंहभूम में खरसावां हाट मैदान में, इस याद करके रखिएगा, खरसावां हाट मैदान में, खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। और इस जनसभा में कौन सा नारा दिया गया था? झारखंड अबुआ और उड़ीसा राज्य कबुआ। मतलब क्या हुआ? झारखंड अपना है और हमें उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए का नारा जो है दिया गया था यहाँ पर, ठीक है ना।
अगला है सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1948 को किया था। ठीक है, और इसी में क्या नारा दिया गया था? झारखंड अबुआ उड़ीसा राज्य कबुआ, यानी झारखंड अपना है, हमें उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए का नारा देकर विरोध किया गया था। अगला है सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खरसावां हाट मैदान में किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1948 को किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में किया गया था। एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इसी जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा, है ना, गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था दोस्तों, और इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, और 400 से अधिक लोग क्या हुए थे? तो घायल हुए थे। ठीक है ना, यहां पर घायल हुए थे। और इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है दोस्तों? अगला है सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में इनमें से कौन सा नारा लगाया गया था? कौन सा नारा लगाया गया था? अबुआ राज्य, झारखंड अबुआ और उड़ीसा जारी कबुआ या उड़ीसा राज्य कबुआ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है झारखंड अपना है, हमें उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए, है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली कांड में, है ना, गोली कांड में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो यहां पर 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अगला क्या है? सरायकेला और खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खरसावां गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किस प्रांत में मिलाया गया? किस प्रांत में मिलाया गया? तो इसे बिहार प्रांत में मिला दिया गया पुनः, क्योंकि बिहार प्रांत का ही हिस्सा था। ठीक है ना दोस्तों, इससे मिलाए जाने से पहले जो है सरायकेला खरसावां उड़ीसा के अधिकार में कितने दिन तक रहा? 139 दिन तक। ठीक है, कब से कब तक? 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक। ठीक है ना, और इसके बाद इसे कहाँ मिला दिया गया? तो बिहार प्रांत में मिला दिया गया। ठीक है, और बिहार प्रांत में मिलाने के बाद, ठीक है, इसे सिंहभूम जिला के अंतर्गत जो है एक अनुमंडल बनाया गया। ठीक है, अनुमंडल बनाया गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है? और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है ना। चलिए अगला है सरायकेला और खरसावां देसी रियासत कितने दिनों
तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया था। तो अभी अभी बता चुका हूँ 139 दिन, है ना। और 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 1948 से लेके 18 मई 1948 तक, ठीक है, 139 दिन। नेक्स्ट अगला क्या है? खरसावां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? खरसावां क्षेत्र में आदिवासियों का धर्मांतरण का विरोध, आदिवासियों से अधिक लगान व सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा ना। ठीक, अगला क्या है? अगला है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है 1948 में किया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया था? याद रखिएगा, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, है ना। बाद में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आप सभी जानते होंगे कि झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिन रिचर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जयपाल सिंह ऑप्शन में नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड पार्टी का गठन जो है, झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। और किसने किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था, है ना। कब किया गया था? 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1950 में। ठीक है, कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है, और आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, और आदिवासी महासभा का नाम बदल करके ही झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। किसका नाम बदल करके किया गया था? तो आदिवासी महासभा का नाम बदल कर किया गया था। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आदिवासी महासभा का पुराना नाम क्या था। ठीक है, और वह कितने संगठनों से मिलकर बना था। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्या है? अगला है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक, तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह थे। ठीक है ना। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 3 जनवरी 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टकरा गांव में हुआ था। टकरा गांव, ये टकरा गांव है कहाँ? खूंटी में है ना। आप सभी जानते होंगे कि जयपाल सिंह जो है दोस्तों हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था दोस्तों, एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, तो इसमें हॉकी का स्वर्ण पदक मिला था इन्हें। हॉकी का स्वर्ण पदक मिला था क्योंकि ये उस टीम के कप्तान थे। क्या थे? कप्तान थे। ठीक है ना। चलिए, बाद में ये राजनीतिक में भी आए थे दोस्तों। ठीक है,
और झारखंड पार्टी का गठन किया था, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्या है, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था। देखिए झारखंड पार्टी का गठन कहां पर किया गया था, तो ये जमशेदपुर में किया गया था। जब आदिवासी महासभा का संयुक्त सम्मेलन वहां पर बुलाया गया था, वहीं पर यानी जमशेदपुर में जो है झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, अगला है झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था। झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम आदिवासी महासभा था, ठीक है। और आदिवासी महासभा से भी पहले संथाल छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा था। आदिवासी महासभा, ठीक है। कब बनाया गया था, 1938 में बनाया गया था दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे, थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष बनाए थे। और ये कितने संगठनों को मिलाकर बनाया गया था, 5 संगठनों को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। जिसमें कौन कौन थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, किसान सभा, कैथोलिक सभा, ठीक है ना, हो मालतो सभा और 5वां मुंडा सभा। इन 5 संगठनों को मिलाकर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनाया गया था। उसके बाद 1939 में इसका नाम बदल दिया गया था और आदिवासी महासभा कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों, जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड पार्टी ने ऐसा किया था। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा मुर्गा था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में, है ना, झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना के गठन हेतु सहयोग मांगा था। वो राष्ट्रीय नेता कौन थे, देखिए 2 जुलाई, याद रखिएगा 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पर जयप्रकाश नारायण आए थे। कौन आए थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना के गठन के लिए उनसे सहयोग मांगा था, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन भी किया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्या है, अगला है 2 जनवरी 1952 को रांची के मोहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया था। देखिए झारखंड निर्माण आंदोलन का विरोध भी किया था। वे कौन थे, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये
देश का आम चुनाव जो कि 1952 में हो रहा था, उसी समय 2 जनवरी 1952 को, याद रखिएगा 2 जनवरी 1952 को रांची के मोहराबादी में उपस्थित हुए थे। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य के गठन का काफी विरोध किया था। ठीक है। और क्या कहा था? झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, विकास बोर्ड बनाओ। क्या बनाओ? झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, विकास बोर्ड बनाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? पहली बार विधानसभा चुनाव में कब भाग लिया था दोस्तों? 1952 में। उस समय बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था दोस्तों, और इस पार्टी में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? याद रखिएगा, मुर्गा था। क्या था? मुर्गा था। झारखंड पार्टी को इसमें कितने सीटें मिली थी? 33 सीटें मिली थी। जबकि 2 और आम चुनाव 1952 के बाद आम चुनाव कब हुआ था? 57 में। इसमें झारखंड पार्टी को कितने सीटें मिली थी? इसमें 32 सीटें मिली थी, यानी कि एक घट गया था दोस्तों। और फिर 1962 में कि आम चुनाव में कितनी सीटें? मात्र 20 सीटों पर यह सिमट गई, है ना। नेक्स्ट अगला क्या है? 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव कौन था? रोटी, तीर, धनुष या मुर्गा? तो मुर्गा ना था दोस्तों। ठीक है ना, बार बार बता रहा हूं, मुर्गा, है ना। नेक्स्ट है 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटों पर विजय मिली थी? 1957 की बात हो रही है दोस्तों। 1952 में क्योंकि पहला आम चुनाव था, कितने सीटें मिली थी? 33 सीट। 1957 में कितनी सीटें मिली थी? 32 सीट। और 1962 में मात्र 20 सीट पर सिमट गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाए? 32। अगला क्या है? अगला है 1952 और 57 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी की ओर से किसे विपक्ष का नेता बनाया गया था? तो विपक्ष का नेता किसे बनाया गया था दोस्तों? सुशील कुमार बागे को बनाया गया था। सुशील बागे को बनाया गया था। ठीक है ना। विपक्ष के नेता किसे बनाया गया था? सुशील कुमार बागे। अगला क्या है? अगला है 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? तो ये कौन थे दोस्तों? मीनू मसानी थे। कौन थे? ऑप्शन बी, मीनू मसानी। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? दोस्तों यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं तो इनका रांची आगमन कब होता है? 5 फरवरी 1955 को ये रांची आते हैं। ठीक है। और इसी के समक्ष जो है झारखंड पार्टी ने अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। ठीक है। और कितने जिलों को मिलाकर यहां पर इसका गठन करने का प्रस्ताव रखा था? 16 जिलों को मिलाकर। ठीक है। इसमें 4 जिलों से 4 राज्यों से मिलाए जाने थे दोस्तों। वे राज्य कौन कौन है? बिहार से कितने जिले लेने थे? 7 जिले लेने थे। ठीक है ना। उड़ीसा से 4 जिले लेने थे। बंगाल से 3 जिले लेने थे। और मध्य प्रदेश से यानी एमपी से 2 जिले लेने थे। ठीक है ना। तो कितने जिले? 16 जिलों को मिलाकर जो झारखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला क्या है? अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1955।
55 को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तो अभी बता चुका हूं 16 जिले, जिसमें बिहार के कितने जिले थे, 7 जिले। उड़ीसा के कितने जिले थे, उड़ीसा के 4 जिले, बंगाल के 3 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले। ठीक है, कुल 16 जिलों को मिलाकर यहाँ पर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों, झारखंड निर्माण आंदोलन का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम प्रयासरत हैं। मैं चाहता हूं कि आपको डेली वीडियो उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप रोज़ाना रात 7 बजे इस चैनल पर आए वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड निर्माण आंदोलन का 4था वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।